दोस्तों, तुर्की सैनिकों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। तुर्की का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट बीच हवा में क्रैश हो गया, जिसमें 20 लोग सवार थे और इनका एक वीडियो भी सामने आया है। बताएंगे पूरी खबर। इनके अलावा आपको बताएंगे, और यह बेहद अहम खबर है, ट्रंप के गाजा प्लान को लेकर अरब देशों में नया विवाद हो गया है। मिस्र ने साफ कहा, हम किसी ऐसी शांति योजना को मंजूर नहीं करेंगे जो फिलिस्तीन के असली हक से समझौता करे। दोस्तों, अमेरिका गाजा में एक इंटरनेशनल फोर्स भेजना चाहता है, लेकिन अरब देशों में मतभेद गहराते जा रहे हैं। बताएंगे मिस्र ने क्यों चेताया, और इनके अलावा एक बड़ी खबर, ब्रिटेन ने ट्रंप प्रशासन को दिया सबसे बड़ा झटका, नौकाओं पर देने वाली खुफिया जानकारी पर लगाई रोक। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तुर्की का एक सैन्य विमान C-130 जो अजरबैजान से तुर्की लौट रहा था, जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे की जानकारी खुद राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने दी है। एर्दोगान ने अंकारा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, हमें गहरा दुख है कि हमारा एक सैन्य विमान C-130 जो अजरबैजान से तुर्की आ रहा था, जॉर्जिया अजरबैजान की सीमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे बचाव और खोज अभियान जारी है, राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। अल्लाह हमारे शहीदों पर रहम करे। वहीं तुर्की रक्षा मंत्रालय ने बताया कि विमान में कुल 20 लोग सवार थे, जिनमें फ्लाइट क्रू भी शामिल है। यानी दोस्तों, ये समझिए कि इनमें से कई लोगों की मौत हो गई है। कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सभी की मौत की आशंका है। हालांकि जो ताजा रिपोर्ट है मैं स्क्रीन में लगा दे रहा हूं, आप इससे संख्या जान सकते हैं। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि अजरबैजान और जॉर्जिया के अधिकारियों के साथ मिलकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। मंत्रालय ने बाद में बताया, जॉर्जिया की बचाव टीमों ने शाम 5 बजे विमान का मलबा खोज लिया है और उसे सुरक्षित कर लिया गया है। साथ ही कहा गया कि हमारी जांच टीम मौके की ओर रवाना हो चुकी है और मलबे की जांच के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आएगी। दोस्तों, तुर्की के समाचार चैनलों पर दिखाया गया वीडियो फुटेज में विमान को तेजी से नीचे गिरते हुए और सफेद धुएं के गुबार के साथ दुर्घटनाग्रस्त होते देखा गया। वहीं तुर्की के गृह मंत्री अली एरलिकिया ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने जॉर्जिया के गृह मंत्री से फोन पर बात की है, जो खुद भी हादसे की जगह जा रहे हैं। तुर्की के कम्युनिकेशन डायरेक्टर बुरहानुद्दीन दुरान ने भी बताया कि हादसे के तुरंत बाद खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया था। उन्होंने लोगों से अपील की कि सिर्फ सरकारी और आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करें और अफवाहों या अपुष्ट खबरों को साझा ना करें। दरअसल C-130 हरक्यूलिस एक 4 इंजन वाला सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान है, जिसे अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह छोटे या खराब रनवे से भी आसानी से उड़ान भर सके और उतर सके। इसका मेन काम माल, सैनिकों और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। इसके अलावा इसे लड़ाई के समय गनशिप, हवाई हमलों और निगरानी मिशनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये एक ऐसा ताकतवर विमान है जो कई तरह के काम अकेले कर सकता है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्जिया की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने बताया कि विमान अजरबैजान सीमा के पास गिरा और जैसे ही वो जॉर्जिया की हवाई सीमा में दाखिल हुआ, कुछ मिनट बाद रडार से गायब हो गया। उसके बाद तुरंत सर्च और रेस्क्यू टीम भेज दी गई। जॉर्जिया के गृह मंत्रालय ने भी बताया कि इस घटना की आपराधिक जांच शुरू कर दी गई और इसे हवाई सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से हुई मौतों के तहत जांचा जा रहा है। वहीं अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को फोन कर संवेदना व्यक्त की और कहा कि दोनों देशों की एजेंसियां इस हादसे पर करीबी संपर्क में हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्दुल अती ने मंगलवार को कहा है कि अमेरिका की उस योजना पर कई देशों को आपत्ति है, जिसमें गाजा में युद्ध खत्म करने और एक अंतर्राष्ट्रीय शांति बल भेजने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि मिस्र चाहता है कि एक ऐसा समझौता बने जिसमें सभी देशों की राय शामिल हो, लेकिन फिलिस्तीन के असली मुद्दे और उसके अधिकारों से कोई समझौता ना किया जाए। मिस्र की सरकारी एजेंसी अल शर्क अल औसत के मुताबिक
अब्दुल अती ने बताया कि कुछ अरब देशों को इस अंतर्राष्ट्रीय शांति बल में हिस्सा लेने को लेकर अभी झिझक है। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें बाद में कई बदलाव किए गए हैं। अब्दुल अती ने बताया कि मिस्र इस पूरे मामले में न्यूयॉर्क में चल रही बैठकों में हिस्सा ले रहा है और अमेरिका के साथ रोज बातचीत कर रहा है। इसके अलावा मिस्र सुरक्षा परिषद के बाकी देशों और अरब समूह, जिसमें अल्जीरिया भी शामिल है, उनके साथ लगातार चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का फैसला ऐसा हो जो फिलिस्तीन के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करे और साथ ही शांति फोर्स को जल्द से जल्द गाजा भेजने की इजाजत दे। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब सभी देशों में सहमति बने, ताकि फैसला जमीन पर लागू किया जा सके। विदेश मंत्री ने बताया कि बहुत से देशों के अपने अपने सुझाव और चिंताएं हैं, लेकिन कोशिश यह है कि एक ऐसा मसौदा बने जो सबको स्वीकार हो और साथ ही फिलिस्तीन के हक से कोई समझौता ना किया जाए। अब्दुल अती ने यह भी कहा कि मिस्र शांति फोर्स भेजने के फैसले का समर्थन करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मिस्र खुद उस फोर्स में शामिल हो। अब अगर बात अमेरिका की करें तो रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन सुरक्षा परिषद में इस इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स यानी गाजा में स्थिरता बनाए रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय फोर्स के लिए ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि जो भी देश इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें पहले सुरक्षा परिषद से मंजूरी लेनी होगी। ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि यह अंतर्राष्ट्रीय फोर्स जल्द ही गाजा पहुंचेगी और अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। उनका कहना है कि यह संघर्ष विराम योजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि गाजा में संघर्ष विराम 10 अक्टूबर से लागू है, जो कि इजरायल के 2 साल लंबी सैन्य कार्रवाई के बाद हुआ। लेकिन इसके बावजूद इजरायल अब भी लगभग रोजाना गाजा पर हमले कर रहा है और मानवीय सहायता जाने से रोक रहा है, जो कि समझौते की शर्तों के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ नशा तस्करी करने वाली नौकाओं पर साझा की जाने वाली कुछ खुफिया जानकारी रोक दी है। यह जानकारी ब्रिटेन कई सालों से अमेरिकी कोस्ट गार्ड को देता रहा है, ताकि वो कैरिबियन सागर में नशा तस्करों को पकड़ने की कार्रवाई में मदद कर सके। रिपोर्टों के मुताबिक यह कदम ब्रिटेन ने 1 महीने से भी पहले उठाया था। ब्रिटिश अधिकारियों का मानना है कि हाल ही में अमेरिका ने जिन नौकाओं पर घातक हमले किए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक गैर कानूनी है। इस वजह से लंदन को डर है कि अगर वो अमेरिका के साथ यह खुफिया जानकारी साझा करता रहा तो उसे भी इन हमलों का सहयोगी माना जा सकता है। ऐसे में यह ट्रंप प्रशासन के लिए उनके सहयोगी देशों की तरफ से एक बड़ा झटका है। दरअसल अमेरिका के यह ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की काउंटर नार्कोटिक्स कैंपेन यानी नशा विरोधी अभियान का हिस्सा है, जो पिछले साल सितंबर से कैरेबियन से लेकर पूर्वी प्रशांत क्षेत्र तक फैल चुका है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन ही एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें ड्रग कार्टेल्स को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया था। इस अभियान की शुरुआत के बाद से अब तक 19 हमले हो चुके हैं, जिनमें करीब 75 लोगों की मौत हुई। CNN के मुताबिक इस मामले पर ब्रिटिश दूतावास, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और व्हाइट हाउस तीनों ने किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।